स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 8 और रहेगा आलसी लड़का। एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। ठीक है, आलसी लड़का एक कहानी। ठीक है, इसमें एक बच्चे के आलस्य के बारे में बताया गया है। कितना आलसी बच्चा है, उसको किस तरह से लाइन पे लाया जाएगा, ये आप समझेंगे। बढ़ेगा अभ्यास ज्ञान करेंगे। प्रस्तुत पाठ में मेहनत के द्वारा कमाए गए पैसे के मूल्य को बताया गया है। आइए देखें कि मेहनत की कमाई में क्या सुख होता है। एक अमीर पिता ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा कर ला। आलसी बेटा है, कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन पिता चाहते हैं कि कम से कम ये कुछ करे, तो उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जा कुछ कमा के लेके आ। लड़का लापरवाह, दुर्बल और निर्लज है, यानी कि दुर्बल तो पतला है, निर्लज मतलब उसे कोई लज्जा ही नहीं आती, और लापरवाह इतना कि कोई काम करना नहीं चाहता। काम करने की उसकी आदत न थी, कोई काम करना नहीं चाहता था। उसके अंदर एक बात थी कि जब उसके पिता के पास में बहुत सारा पैसा है तो वे किसके काम का हो, तो मेरी काम आना है, तो मैं क्यों करूं। ठीक है, सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे की परेशानी देखी न गई, उसने उसे बक्से से निकालकर एक नोट दे दिया। अब ये बड़ी अच्छी बात है। माँ ने काम क्या किया है, बच्चा जाकर के रोने लगा। पापा ने कहा था कि जाओ बेटे कमा के लेकर आओ। अब वो अपनी माँ के पास जाता है रोता हुआ, और माँ उसकी हेल्प करती है, एक उसे नोट दे देती हैं। ठीक है, अब रात को पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या कमाया। ठीक है, पिताजी ने पूछ ही लिया, बेटा ये बताओ पूरे दिन आज तुमने क्या कमाया। तो उस लड़के ने क्या काम करा, लड़के ने झट से क्या करा, वो लड़के ने झट से नोट निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। भाई पिता तो पिता होता है, बाप के सामने किसकी चली है ना। और उसने कहा कि जो है कि ये लीजिए, पिताजी नोट दिखा दिया। पिताजी समझ गए। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका, जा इसे कुएं में फेंका। ठीक है, लड़के ने झटपट जाकर नोट कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि कल वाला नोट कुएं में डाल दिया तुमने, कि हाँ डाल दिया। अब एक काम करो, फिर से कमा के लेकर आओ, अगर कमा कर नहीं लाए तो आज शाम को खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। बच्चे को ऐसी शर्त दी गई है, बच्चा परेशान हो गया है। अब बच्चे ने फिर से काम क्या किया, बच्चा गया अपनी बड़ी बहन के पास में। लड़का अपनी बहन के पास में गया। ठीक है, बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया उसे अपने पास से दे दिया। पिता ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तूने क्या कमाया। फिर से उन्होंने पूछ लिया कि आज तूने क्या कमाया। अब 1 रुपया दे दिया है उसे। ठीक है, लड़के ने जेब से रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता बोला, जा इसे कुएं में फेंक आ। पिताजी जानते थे कि ये पैसा इसने कमाया नहीं है, अब ये कमाया नहीं है तो कुएं में एकदम फेंक के आएगा, तो उन्होंने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। वैसा ही क्या, अनुभवी पिता ने माँ और बेटे को उसे रुपए देने के लिए सख्त मना कर दिया। अब अनुभवी पिता ने क्या काम किया, उनकी उस बच्चे की मम्मी से और बहन से कह दिया कि इसे कोई रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इतनी शक्ति के साथ उन्होंने मना किया कि अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। पिता ने बेटे से प्रातः है यानी कि सवेरे के दिन अगले दिन उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। फिर से वही शर्त उसके सामने आई। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध न लेने वाला न था। सुध मतलब कोई उसके बारे में नहीं पूछ रहा था कि तुझे हुआ क्या है, क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई है, ऐसा उसे कोई नहीं पूछ रहा था। ठीक है, इसी के साथ वो विवश हो गया। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, यह मेरा संदूक उठाकर घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें अठन्नी दूंगा। ठीक है, अब यहाँ किसने कहा, एक सेठ ने कह दिया कि तुम घर तक मेरी ये संदूक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें अठन्नी दे दूंगा। ठीक है, यह मेरा संदूक उठाकर घर तक पहुंचा दो। ठीक है, अमीर पिता के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया, उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को पिता ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया। लड़के ने अठन्नी निकाल कर दिखाई। पिता बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है,
मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सबको समझ गया। अगले दिन उसने सारा व्यापार लड़के को सौंप दिया, क्योंकि लड़के को उसने लाइन पे लाना था, उसे समझाना था कि मेहनत की कमाई कैसी होती है और कितनी बहुमूल्य होती है। उसे इतनी आसानी से नहीं फेंका जा सकता। जैसे उनसे रोज रोज कहा गया कि जैसे फेंक किया वो फेंकने चला जाता था बड़ी तेजी के साथ में, ठीक है। तो वह समझ गए कि अब लाइन पर आ गए, तो उन्होंने सारा व्यापार उसी को सौंप दिया। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। तो आपको भी यही सीख दी जाती है कि आप भी जो है आलसी ना बने, काम को समय पर करें और सीखते रहें। मम्मी पापा का पैसा बर्बाद ना करें, उसको अच्छी जगह लगाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और अच्छी जगह उसका प्रयोग करें पैसे का। इसी के साथ ये कहानी आपकी खत्म होती है। और यहाँ पर हम करेंगे शब्द अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द अर्थ लीजिएगा। दुर्बल माने होता है प्यारे बच्चों कमजोर होना होता है। निर्लज माने बेशर्म, जिसे कोई शर्म ही नहीं होती। मिन्नत माने होता है प्रार्थना करना। अनुभवी माने होता अनुभव रखने वाला, ठीक है। रात्रि रात को कहा गया है। प्रातः सुबह को कहा गया है प्यारे बच्चों। सुस्त आलसी को कहा जाता है। सुध लेने वाला पूछने वाला होता है। विवश मजबूर होता है। संध्या शाम होती है। क्रोध गुस्सा होता है। व्यापार कारोबार व्यायाम होता है प्यारे बच्चों। इसी के साथ ये कहानी आपकी यहाँ पर खत्म होती है। आपने से अच्छे से समझा और जाना। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और आप भी आलसी न बने, कार्य को समय पर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।